हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइज़, ये चार्ट है CAD JPY का और आप यहां पर ट्रेंड देख ही सकते हैं। ये है अप ट्रेंड, ठीक है। और आप यहां पर देखिए कि यहां पर मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई है और यहां पर एक करेक्टिव वेव फॉर्म हुई है मार्केट में। अब हमें आज की जो ट्रेडिंग करनी है वो कैंडल रिएक्शन पे करनी है, ठीक है। इस कैंडल का रिएक्शन आप देखते रहिए, देखते हैं ये कहाँ क्लोज होगी। अभी मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और मैं अगली कैंडल पे ट्रेड करूँगा, क्योंकि इस कैंडल के रिएक्शन से हमें यही पता चला है कि सेलर्स अभी एक्टिव है। और यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है, जो कि एक बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट पर लगी है, ठीक है। ये देखिए, आप इस कैंडल का रिएक्शन भी देखते रहिए। देखिए कितने स्ट्रॉन्गली सेलर्स ने ऊपर से एंट्री की है, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? देखिए, जब यहाँ पर मार्केट ने ये ग्रीन कलर की कैंडल्स का एक मोमेंटम क्रिएट किया था, उसके बाद सिर्फ एक रेड कैंडल आई, ठीक है। और उससे अगली कैंडल को ग्रीन बनना था और वो बनने भी गई थी, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर वो रेड में कन्वर्ट हो गई, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है और सेम पॉइंट पे इस वाली ग्रीन कैंडल ने भी रिजेक्शन ली है, ठीक है। और उससे अगली कैंडल ने उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन सेलर्स ने हमें इस कैंडल के रिएक्शन में ये बता दिया कि अभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अभी तुम्हें इस रेजिस्टेंस के नीचे ही रहना है, ठीक है ना। और इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये वाली ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। एक और कारण था गाइस इस कैंडल पे मुझे ट्रेड करने का, कि ये बायर्स की कैंडल यहाँ पर वीक हो गई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बायर्स, ठीक है। और ये यहाँ पर इसकी विक का भी ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी, राइट। तो ऐसे ही आपको शो ट्रेड्स लेनी है। अब इस कैंडल का रिएक्शन भी आप देखते रहिए। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है। गैप डाउन कहाँ किया है? यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट में यहाँ पर एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई थी, राइट। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल ने उसी लेवल पर गैप डाउन किया है, यानी सेलर्स ने ट्राई किया है कि वो इस लेवल को स्किप कर दें, ठीक है। मैं अगली कैंडल पे ट्रेड करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन दिख गया है मुझे और प्लस ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। और यहाँ से अभी सेलर्स आए हैं, लेकिन मुझे बायर्स की एंट्री भी दिखी थी इस कैंडल में, ठीक है। और ये ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है। ऊपर हमने देख लिया है कि गैप क्रिएट हुआ है और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जब गैप क्रिएट होता है तो नेक्स्ट कैंडल का टारगेट होता है कि उस गैप को फिल करना, ठीक है। मैं एक बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि ये एक OTC मार्केट है। अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हो सकता है जंप अप जंप डाउन की वजह से मेरी ट्रेड लॉस हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। चाहे बेशक ये नीचे भी जाए, ये ग्रीन ही क्लोज होगी एट द एंड। अब देखिए ये वाला लेवल क्यों इतना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी इस कैंडल ने गैप डाउन किया था, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो ऐसे आपको लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। तो गाइस, आज वैसे भी मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर सेलर्स ने अपनी पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और ये ट्रेंड कौन सा है? ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल निश्चित ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी और इससे अगली कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। और इस कैंडल का आप रिएक्शन नोट करते रहिए इसी लेवल से, ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ पर सेलर्स आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। ये देखिए सेलर्स की एंट्री हुई है, यानी अभी भी सेलर्स उस लेवल पर मौजूद हैं जहाँ पर मैंने पिछली बार एक रेड कैंडल के लिए ट्रेड ली थी। लेकिन बायर्स बार बार रिकवरी भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पर फिर से सेलर्स आए हैं, ठीक है। अब इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे और उस हिसाब से हम अगली ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन की ही बनेगी और उसका टारगेट होगा ऊपर का लेवल ब्रेक करने का। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि बायर्स रिकवरी भी कर रहे थे और ये कैंडल पिछली कैंडल से स्ट्रांग हो गई है। प्लस
यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, प्लस ये एक अप ट्रेंड है। ये है मार्केट की मूवमेंट, ठीक है? तो ऐसे ही आपको बिल्कुल श्योर ट्रेड्स लेनी है, ट्रेंड के साथ की ट्रेड्स लेनी है, ठीक है? और मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाली कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी। इसका टारगेट है कि उस लेवल को अब ब्रेक कर देना, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट भी यही डिमांड कर रही है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी कि ऊपर एक हाई लगाना है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि पिछली कैंडल से इस बार बायर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये कैंडल इसीलिए ग्रीन बन रही है। आपको कैंडल का रिएक्शन नोट करते रहना है। अभी आप देखिए कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल बनी है, ठीक है? मारुबुजु कैंडल बनी है और मारुबुजु कैंडल ने उस लेवल का ब्रेकआउट किया है, ठीक है? मैं एक अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ मैं पुट के लिए जाऊँगा, ठीक है? मैं देख लेता हूँ, क्योंकि पिछली कैंडल में मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं दिखे थे, ठीक है? बट मैंने यहाँ पर राउंड नंबर्स का सहारा लिया है और मैं यहाँ पर पुट के साथ गया हूँ। लेकिन ऐसा क्यों कि मैं पुट के साथ गया हूँ जबकि बायर स्ट्रॉन्ग हुए हैं? देखिए, पिछली कैंडल ने एक ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने वाली कैंडल कौन-सी है? वो एक मारुबुजु कैंडल है, ठीक है? तो मारुबुजु कैंडल जब भी ब्रेकआउट करती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि अगली कैंडल रेड बनने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन आप मेरी यहाँ पे ऊपर एंट्री पॉइंट देखिए, मैंने 200 का सहारा लिया है इस राउंड नंबर का, ठीक है? तो यहाँ पर ये कैंडल डिसाइड करेगी कि अगली कैंडल कौन-सी होगी। देखिए, सेलर्स आए थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इस कैंडल को रेड में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है? तो अगली कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पर प्रेजेंट करंट कैंडल का रिएक्शन नोट करते रहिए। अगर सेलर्स में दम होता तो अभी तक वो इस ग्रीन डोजी की विक को भी नीचे क्रॉस कर गए होते, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा ही दी, ठीक है? क्योंकि हमने इस प्रेजेंट करंट फॉर्मिंग कैंडल में ही देख लिया कि सेलर्स जो 200 के लेवल पे थे, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अगली कैंडल को रेड बना पाते, क्योंकि वो पिछली कैंडल को भी रेड नहीं बना पाए और हमारे पास अभी भी गैप था 200 के लेवल में, ठीक है? प्लस जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो उससे अगली कैंडल ग्रीन ही बनी, यानी कंटिन्यूएशन साइन हमें दिया, ठीक है? अब यहाँ पर अगली कैंडल देखिए, गैप अप हुई है, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने इस विक के ऊपर गैप अप किया है तो इसे ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है? आप ये भी देखिए कि इसने गैप अप कहाँ किया है। इसने गैप अप किया है 225 के लेवल पर। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर, ये है 225 का लेवल। ये कैंडल रेड ही बनेगी, मैं 100% श्योर हूँ। बट मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लगानी है डाउन की, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। इस कैंडल का रिएक्शन भी नोट करते रहिए। हम देखेंगे इस कैंडल में कि बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे हैं या नहीं। देखिए, अभी बायर्स ने एंट्री दिखाई है, लेकिन वो उतनी क्विक एंट्री नहीं थी कि वो इसे और ऊपर ले जा कर के एक हैमर बना दे, ठीक है? और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि बायर्स में पावर नहीं है। अब अगली कैंडल में बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि ये एक मोमेंटम है बायर्स का और यहाँ पर एक ही सेलर्स की कैंडल आई है तो अगली भी ग्रीन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने कैंडल रिएक्शन नोट किया, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये सेलर्स कहाँ से आए हैं? ये सेलर्स आए हैं 225 के लेवल से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगर आपने कभी पहले रियल ट्रेडिंग की है तो आपको पता होगा कि 225 275 भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन लगाते हैं किसी भी माल को बेचने के लिए। अब इस कैंडल का रिएक्शन भी नोट करते रहना, क्योंकि हमें देखना है कि बायर्स कब एंट्री लेंगे, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पर है इस टाइम, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर बायर्स ने अपनी एंट्री दिखाई है, तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है? और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट भी मिला है, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई है, ठीक है? हमने पिछली कैंडल में देखा कि बायर्स आ रहे हैं, तो ये कैंडल का ग्रीन बनना निश्चित है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने गैप डाउन किया और गैप डाउन कहाँ किया? देखिए,
इस विक के ऊपर। सेलर्स ने पूरी कोशिश की कि इस लेवल को स्किप ही कर देते हैं, ठीक है? लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए गैप डाउन करने के बावजूद भी। तो ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि हमने पिछली कैंडल के रिएक्शन में भी नोट किया कि बायर्स हैं मार्केट में, ठीक है? और ये ट्रेंड कौन-सा है? ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, ठीक है? और ये इसी के साथ मेरी आज की लास्ट ट्रेड थी गाइस। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया है, ठीक है? इस कैंडल का रिज़ल्ट देख लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो इस लेवल के भी ऊपर ही क्लोज़ करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये देख ही सकते हैं कि मेरी ये वाली फाइनल ट्रेड भी विन हो गई है। आई होप गाइस कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है कैंडल रिएक्शन के साथ, ठीक है? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।